जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, बायो पॉलीमार्स के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, बायो पॉलीमार्स के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, यह स्थित है पुणे में। ये पुणे में स्थित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों, पुणे जो है यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने व्यापक घरेलू जाति सर्वेक्षण शुरू किया है जो ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। तो दोस्तों, घरेलू जाति सर्वेक्षण किस राज्य में शुरू किया गया है और दोस्तों ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बना है। तो दोस्तों, यह बना है तेलंगाना राज्य। यह तेलंगाना राज्य बना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तेलंगाना की राजधानी दोस्तों हैदराबाद है, महाराष्ट्र की मुंबई है। और दोस्तों, मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और दोस्तों, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, कर्नाटक की बेंगलोर है। और दोस्तों, बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सा देश रूस को प्रतिबंधित महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। तो दोस्तों, यह कौन सा देश है। तो दोस्तों, यह है अपना देश भारत। अपना देश भारत है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों, भारत जो है रूस का परम मित्र है, यह भी याद रखें। रूस की राजधानी दोस्तों मॉस्को है, मुद्रा रूबल है। भारत की राजधानी दोस्तों नई दिल्ली है, मुद्रा रुपया है। चीन की राजधानी बीजिंग है और मुद्रा रेमनबी या युआन है। अगर दोस्तों आपको चीन की मुद्रा पेपर में रेमनबी मिले तो दोस्तों रेमनबी टिक कर देना, अगर युआन मिले तो युआन टिक कर देना। और दोस्तों, जर्मनी की राजधानी पेरिस है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व मानक दिवस प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व मानक दिवस मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, सुरक्षित और कानूनी प्रवासन को बढ़ावा देने के लिए इमेजर्ट बी 2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप किसके लिए लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, यह किया गया है भारतीय श्रमिकों के लिए किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, IWLF राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 76 किलोग्राम सीनियर महिला वर्ग में किसने नया रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों, यह बनाया है दोस्तों हरमनप्रीत कौर ने बनाया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश ने गाजा में इजराइल की कार्रवाई के कारण उसके साथ राजनयिक संबंध तोड़ दिए हैं तथा उसकी सरकार को फांसीवादित और नरसंहार करार दिया है। तो दोस्तों, यह किस देश ने किया है। तो दोस्तों, यह किया है निकारागुआ देश ने किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सी
फिनटेक कंपनी भारत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में 5वीं सबसे बड़ी खिलाड़ी बन गई है। तो दोस्तों कौन सी कंपनी है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में 5वीं सबसे बड़ी खिलाड़ी कंपनी कौन सी बनी है? तो दोस्तों ये बनी है नबी बनी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है 2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों भारत की रैंक है 105वीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है जुलाई 2024 में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन के बाद आपदा तैयारी को बढ़ाने के लिए केरल के किस जिले को उन्नत एक्स बैंड रडार से लैस किया गया? तो दोस्तों यह किया गया है दोस्तों वायनाड को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है किस कंपनी को भारत में 14वें महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में नामित किया गया है? तो दोस्तों किस कंपनी को भारत में 14वें भारत रत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में नामित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी यह कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।